कुंभकर्ण वध। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भरी सभा में रावण ने जो अहि रावण तथा महि रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो घबराकर भयभीत भाव से अपना पूर्व वृत्तांत राक्षसों से कहने लगा। उसने कहा कि पितामह ब्रह्मा ने मुझे पहले ही कह रखा है कि तेरा मरण मनुष्य के द्वारा होगा। इससे ज्ञात होता है कि राम साक्षात नारायण ही मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इधर राम ने मुझे मारने के लिए ही दशरथ पुत्र बनना स्वीकार किया है और यहाँ आकर उपस्थित हुए हैं। जब मैंने पूर्व काल में दीक्षा को प्राप्त अनरण नाम के सूर्यवंशी राजा को मार डाला था, उस समय राजा ने मुझे श्राप दिया था कि मेरे वंश में सनातन पुरुष परमात्मा उत्पन्न होंगे, वे तुम्हें पुत्र पौत्र तथा बांधवों सहित मारेंगे। इतना कहकर राजा स्वर्ग चले गए। बस अब वही समय आ गया है, राम मुझे समर में अवश्य मारेंगे। तुम लोग जाकर शीघ्र कुंभकर्ण को जगाकर यहाँ ले आओ। बाद में सब जब उस गुफा में गए जहाँ पर कुंभकर्ण सोया था, तब तो उसके लंबे तथा बलवान श्वास से आकर्षित होकर वे सब बार बार उसके पेट में आने जाने लगे। ये देखकर वे बड़े चकराए और एक साथ मिल तथा बाहुबल का आश्रय लेकर किसी प्रकार उसके शरीर के पास पहुंचे। वहां जाकर डरते हुए वे लातों तथा पेड़ों से पीटकर उसे जगाने लगे। उस पर बहुत तेरे पत्थर फेंके, घोड़ों तथा ऊंटों से कुचलवाया, पर उसकी नींद नहीं टूटी। तब राजा की आज्ञा से उस पर बहुत से लकड़ी के ढेर डालकर चलाए गए। तब वह किसी प्रकार उठा और करोड़ों सुअर तथा मोटे मोटे भैंसों को खाकर तथा जलपान करके उसने एक बावली को सुखा दिया। तत्पश्चात वह राक्षसेंद्र रावण के पास गया और समझाकर कहने लगा कि एक बार मैं वन में गया था। मैंने वहां नारद मुनि को देखकर पूछा, हे महामुनि, आप कहां से आए और कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं देवलोक से अयोध्या जा रहा हूँ। वहां रावण आदि को मारने के लिए साक्षात नारायण अवतरे हैं। उन भगवान राम को देवताओं के कथनानुसार जल्दी करने का स्मरण कराने के लिए मैं वेग से जा रहा हूँ। इतना कहकर वे चले गए। उन्होंने ही राम को भेजा है। इस प्रकार जो मैंने सुना था सो कह सुनाया। इसलिए तुम सीता राम को समर्पण करके उनसे मित्रता कर लो। ये सुनकर रावण ने कहा, अभी तुम्हारी आंखों में निंद्रा भरी है, जाकर सो जाओ। मैंने तुमको उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया है। बंधु के ऐसे कठोर वचन सुनकर उसने रावण को नमस्कार किया। तदनंतर बड़े वेग से वह मकानों तथा गढ़ को लांघकर लड़ने के लिए गया। उस भयानक कुंभकर्ण को देखते ही सब वानर दौड़कर राम के पास चले गए। विभीषण ने कुंभकर्ण को आया देखकर नमस्कार किया, फिर कहा कि मैंने राजा रावण को बहुत नम्रता पूर्वक समझाया कि तुम सीता राम को दे दो। इस पर उसने मुझे बहुत धिक्कारा। तब मैं उसके धिक्कार से दुखी होकर यहाँ राम की सेवा में चला आया। यह सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, हे वत्स, तुमने बहुत अच्छा किया, पर इस समय तुम मेरे सामने से हट जाओ। मुझे इस समय युद्ध में अपना पराया नहीं सूझ रहा है। तब विभीषण भाई को नमस्कार करके राम के पास चले गए। कुंभकर्ण भी हाथों तथा पांवों से वानरों को पीसता हुआ वानरी सेना में यथेच्छ चलने लगा। अंत में कपीश्वर सुग्रीव को देखते ही उन्हें त्रिशूल में पोहकर वे सहर्ष लंकापुरी की ओर चला। रास्ते में सुग्रीव को जब होश आया तो नखों से कुंभकर्ण के नाक कान काटकर वे राघवेंद्र राम के पास लौट आए। कुंभकर्ण भी पूर्ववासियों से लज्जित होकर पुनः रणस्थली में लड़ने चला गया। उसे देखकर रघुनंदन राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से बींधना आरंभ किया। उन्होंने हथियार समेत उसके हाथ काट गिराए। राम ने जब देखा कि भुजा कट जाने पर भी वह गर्जन करता हुआ सामने चला रहा है, तब उन्होंने
दो अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैर काट दिए। वे कटे पांव जाकर लंका के दरवाजे पर गए। हाथ पांव से रहित होकर भी कुंभकर्ण अति भीषण बड़वानल के समान मुख फाड़कर घोरनाद करता हुआ चंद्रमा पर राहु के समान राम पर झपटा। तब राम ने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुंह भर दिया। मुख में बाण भर जाने से वह और भी भयानक तथा क्रुद्ध हो उठा। तब राम ने उस पर सूर्य के समान प्रदीप्त इंद्र बाण छोड़ा। उससे कुंभकर्ण का महान सिर कटकर गिर पड़ा। उस समय आकाश में देवताओं ने दिव्य बाजे बजाई और पुष्पों की वर्षा करके राम की विविध स्तोत्रों से स्तुति की।